नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इन द सेमी सर्कल। अब आपको पता है भाई, अगर ट्राइंगल एबीसी ये सेमी सर्कल में है, अगर हम इस सर्कल को कंप्लीट करते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस सर्कल को अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं ना, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर सर्कल इस तरीके से होता, सोचिए कंप्लीट सर्कल, तो ये इसका डायमीटर होता ना, ये एसी इसका डायमीटर होता ना, ठीक। तो उसका मतलब सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 होता है, आपको पता है। तो ये एंगल आपका 90 हो गया, तो ये वाला जो ट्राइंगल है एबीसी आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक। अब सुनिए, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल, बस चेक कर लीजिए भाई। देखिए सेमी सर्कल आपका, ये पूरा सेमी सर्कल है आपका, इसमें से आप क्या करोगे, ट्राइंगल माइनस कर दोगे, ये वाला ट्राइंगल माइनस करोगे, और ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ट्राइंगल ऐसा होता हमारे पास, ये अगर 90 होता तो ये बेस होता और ये हाइट होती। अगर ट्राइंगल ये इस तरीके से ऐसे रोटेट हो जाए तब भी तो वही रहेगा कि भाई एंगल 90 है, तो 90 को इंक्लूड करने वाली जो साइड्स होती हैं ये वाली और ये वाली, तो इनमें से एक बनता है बेस, एक बनती हाइट, ठीक है ना। तो बेस आपका 4 और हाइट हो जाएगी 4, ठीक। ये बेस हो गया, ठीक, और ये हाइट आपकी हो गई, ठीक। अच्छा, लेकिन यहां पर आपको क्या इस सर्कल का रेडियस पता है या सेमी सर्कल का रेडियस पता है? नहीं पता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में, ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो बी के अपोजिट वाला साइड है ए सी, यानी कि वो हाइपो हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। भाई ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया आपका क्या, हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब सुनिएगा ध्यान से, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16 हो जाएगा 32। 32 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 16, ठीक। अब ए सी इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, तो 2 इंटू 16, तो ए सी इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और अंदर ये वाला रूट 2 ऐसे ही रह जाएगा। ये ए सी हो गया, यानी कि ये टोटल लेंथ आपके पास कितना आ गया, AC इसका डायमीटर है, तो सेंटर यहाँ कहीं है आपका, है ना। तो AC आपका लेंथ आ गया कितना, 4√2, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका सेंटर को बता रहा है, तो रेडियस कैसे निकालोगे, इसका हाफ कर दोगे। तो रेडियस अगर आप निकालोगे सर्कल का, तो रेडियस इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 4√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, सो रेडियस इज 2√2 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो आपका रेडियस आ गया कितना, 2√2 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए अब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं पहले। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अगर आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालोगे, यानी कि आप ये टोटल ये वाला एरिया आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, ओके। तो आ जाएगा क्या, सुनिए, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हाफ करोगे यानी कि इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका सेमी सर्कल का एरिया आएगा। पाई का वैल्यू हमको दिया है 3.14, 3.14 इंटू रेडियस कितना है आर। अब देखो जरा, अब देखो एक बात पहले ही बता दे रहा हूं, परेशान मत होइएगा, जिसको डाउट है उनके लिए। रेडियस कितना निकाला है तुमने, 2√2, लेकिन हमें रेडियस का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आर का स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करोगे, यानी कि 2√2 का स्क्वायर, ठीक। अब सुनो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर 2 को मिलेगा तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इंटू में ये स्क्वायर √2 को मिलेगा, तो √2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 2 8। तो आर स्क्वायर की जगह डायरेक्ट आप 8 रख सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, आर स्क्वायर की जगह डायरेक्ट आप 8 रख सकते हैं, ठीक है भाई। इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 8, तो पाई 3.14 और आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कितना, 8 और डिवाइडेड बाई 2, सो 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ से आ जाएगा 3.14 इंटू 4, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सो यू विल गेट योर आंसर। नाउ 3.14 इंटू 4 हम लोग अगर करेंगे तो यहाँ से आएगा 4 4 जा 16, 1 4 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल 2, 12.56 हमारे पास आएगा, ठीक। तो यहाँ से आ रहा है क्या, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेमी सर्कुलर रीजन का एरिया हमारे पास आ गया। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो बेस हो जाएगा 4 और हाइट भी हो जाएगी आपकी 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे, करेक्ट। आइए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, एरिया ए आर का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस भी आपका 4 और हाइट भी 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा हमारे पास कितना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आप देखेंगे तो सेमी सर्कल का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, इसमें से ट्राइंगल को माइनस करिए, शेडेड रीजन आपका आ जाएगा 12.56 हो जाएगा सेमी सर्कल का एरिया।
12.56 माइनस ट्राइंगल का एरिया हो गया 8, तो आ जाएगा 12.56 में से 8 माइनस करिए, 12 माइनस 8 इज 4, तो 4.56 सेंटीमीटर इज स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है,